नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब फ्रेंड्स फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह की झाड़ू लग रही है। तो सबसे पहले तो झाड़ू होती है घर पर, तो अंदर से बाहर तक झाड़ू उड़ू लगाएंगे। अभी इनके पापा भी जल्दी से तैयार व्यार होकर अपना काम निपटा के चले जाएंगे बाज़ार के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में तो जाना ही पड़ता है रेगुलर। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी जल्दी से झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं, बर्तन उर्तन भी धोना है। और कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो फ्रेंड्स आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो एक दिन बनाती है, एक दिन क्यों नहीं बनाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आजकल ठंडा का भी मौसम है, आजकल थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और इतना सारा बर्तन होता है कि धो नहीं पाते हैं। बर्तन धोने में कितना टाइम लग जाता है। और सुबह के टाइम में जल्दी भी उठ जाते हैं, तो फिर सारे बच्चे उठ जाते हैं, इसलिए इनके पापा भी बोलते हैं कि जल्दी मत उठो, थोड़ा सा लेट पर ही उठो, क्योंकि घर पर ही काम करना है, कहीं तो जाना नहीं है। तो आराम से अपना काम करते रहना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जितने भी बर्तन है सारे हम धो लेंगे। और ऐसे बच्चों को जब हम स्कूल भेज देते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं बर्तन धोने के लिए। और कभी कभी हम जल्दी ही धो देते हैं, सुबह उठते ही बर्तन ही धो देते हैं, क्योंकि बर्तन भी पड़ा रहता है तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को जल्दी होती है, तो फिर हम लेट से धोते हैं बर्तन। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे सारे हम धो दिए हैं। छोटे छोटे बर्तन हैं, ये होटल के हैं, तो इसको हम अलग से धो रहे हैं और इनको हम पहुँचा देंगे होटल में। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन उर्तन धो के चकाचक हो गई मेरी, घर दरवाज़ा सब जगह झाड़ू उड़ू भी लग गई थी। और देखिए अभी ये अपने काम पर लगे हैं, तो ये कहीं जाएंगे अभी। तो ये निमकी बनाने के नहीं, सेव बनाने के लिए ये सान रहे हैं, उसके बाद रख देंगे। और फ्रेंड्स आज हम कुछ सोच के देखिए यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर उड़द का दाल ले लिए हैं, उसको हम दरर लिए थे, थोड़ा सा भूंज के फिर दरर के फिर उसको सूप में फटक लिए थे। फिर अच्छे से हम उसको भिगा दिए हैं और छोड़ दिए। अभी हम सोचे कि चलो अभी हम मिक्सी में पीस लेते हैं, तो फिर ठीक से नहीं फूला था, तो सोचे चलो खाना खा लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनी है, देखिए आलू बैगन गोभी, यही सब का, गोभी नहीं बरी। तो अभी हम नाश्ता के लिए ले चलेंगे खाना। नाश्ता क्या, अभी हम लोग 2 बार ही खाते हैं, सुबह में 1 बार खाते हैं, दोपहर में 1 बार खाते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और खाना वाना खाने के बाद देखिए यहाँ पर हम 3 फूल लेकर आए थे, और दिन ज़्यादा फूल निकलता है दोस्तों, आज ज़्यादा नहीं मिला, 3 ही फूल मिला। और ये हम पीस लिए हैं, कटोरी में आप लोग देख रहे होंगे, ये है उड़द दाल, और थोड़ा सा उसमें हम चावल डाले थे, तो फुला करके फिर उसको हम पीस दिए हैं मिक्सी में। और ये फूल लेकर आए थे, इसको हम अच्छे से धो लिए हैं, और उसके बाद इसके जो कली है उसको हम तोड़ लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, और भी आप मसाला डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर नमक और हल्दी हम डाल के मिला देते हैं। और उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं दोस्तों गरम होने के लिए। ठंडी ठंडी मौसम में इस तरह से नाश्ता मिल जाए तो फिर कहना क्या है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा नाश्ता आप बना दे तो सुबह के टाइम में चाय के साथ, चाहे तो ऐसे भी खा लेते हैं हमारे बच्चे। तो यहाँ पर हम देखिए इस कली को अलग अलग कर लिए थे, उसके बाद हम इस तरह से पकोड़ा बना रहे हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि कोहड़ा की फूल की अच्छी लगती है पकोड़ा, तो आज हम भी बना के देख रहे हैं। तो इस तरह से चावल का है ना, इसलिए थोड़ा इस तरह से चिपक रहा है, नहीं तो फिर ये बेसन का होता ना तो और भी सॉफ्ट बनता। तो कोई बात नहीं, ये चावल है, आप समझ रहे हैं। और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पर हमारा पकोड़ा आधा बन गया है, आधा नहीं बनाए हैं, आप लोगों को दिखा रहे थे यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर बना है, और अभी बच्चे आएंगे उनके लिए भी देंगे और हम भी खा लेंगे, इनके पापा भी खाएंगे, वो आ गए थे। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी तो काम ही काम है। तो यहाँ पर ना कपड़े उपड़े सूख गए थे, सारे समेट के ले आए हैं। तो अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। अभी दोपहर का टाइम है, बच्चे नहीं आए थे इस टाइम, अगर बच्चे आते तो वो लोग भी लग जाते काम पर। तो अभी 3 नहीं बजा था, दोपहर का टाइम तो था लेकिन 3 नहीं बजा था, तो बच्चे नहीं आए थे। तो यहाँ पर साड़ी उड़ी हम कई दिनों से धोने के लिए रखे थे, सारे साड़ियाँ धो दिए हैं। कहीं कहीं जाते, कभी बाज़ार जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और 2 दिन तो मेहमान भी चले गए थे,
तो वही सब हम कपड़ा धो डाले हैं। तो सारे कपड़े हम अभी फोल्ड करेंगे और रख देंगे। ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी से धो धा करके अपना जगह पर रख दो, तो फिर सही रहेगा। आजकल ठंडा का दिन है, आजकल कपड़े भी ऐसे बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, क्योंकि 2-2 3-3 पहन लेते हैं बच्चे, पैजामा स्वेटर कपड़े सभी, तो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितने भी धो के रखे उतना ही सही रहता है। इसलिए हम जो मेहमान गए थे, मायके गए थे और एक बार दीदी के यहाँ भी गए थे, तो दोनों कपड़ा मतलब दोनों तरफ गए थे, वहाँ का कपड़ा सबका बाकी था, सभी धो लिए हैं। तो सारे फोल्ड कर देंगे। अभी और भी कपड़े धोने, ऐसे रेगुलर में तो इतना ज़्यादा, एक बाल्टी से ज़्यादा तो धोने के लिए होता है, लेकिन क्या करें, आजकल ठंडा का दिन है, सभी कोई तो 2-2 3-3 चीज़ पहनते ही हैं, तो फिर रहेगा ही। तो यहाँ पर हम फोल्ड करके फिर अलमारी पर रख देंगे। ये नए कपड़े हैं तो इसको अलग भी रखना है हमको, बक्सा पर भी पहुँचाना है, स्वेटर वोटर जितने भी हैं। घर में पहनने के लिए अलग कपड़ा है, ये कहीं जाने के लिए है, तो इसको हम बक्सा पर ही रख देंगे। अलमारी में रेगुलर वाला रखते हैं। तो सारे कपड़े हम फोल्ड कर दिए हैं। यहाँ पर बिछौना भी अच्छे से कर देंगे और इसको हम अभी रख देते हैं यहाँ पर दोस्तों। और अभी बच्चे नहीं आए थे, तो चलिए रख दिए हैं साथ में यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह का फिर से सब्जी बन रही है, दूसरे सुबह की फिर से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आज हम घर के जो सेम हम रोपे हुए हैं, आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोगों को दिखाए हैं, हमारे सेम की पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें लगे थे फल, तो हम तोड़ लिए हैं दोस्तों। उसके बाद आलू और सेम की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम साथ में टमाटर भी डाल देंगे और उसके बाद इसको हम छौंक देंगे और प्याज व्याज अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर हम आलू और सेम दोनों धो करके डाल दिए हैं। नमक डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे और उसके बाद चला करके ढक देंगे। तो इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और रोहन को भुजिया खाना पसंद है, तो उसके लिए हम नमक वाला भुजिया ही बना देते हैं और वो मसाला खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम उसके लिए रख देंगे आलू और ये सेम की भुजिया। और उसके बाद हम मसाला डालेंगे। मसाले वाले सभी कोई खा लेते हैं, रोहन नहीं खाना चाहता है और नहीं खाता है। अगर उसको दे देना मसाले वाला सब्ज़ी, तो कोई भी सब्ज़ी रहे वो नहीं खाता है, और सादा सादा दे दे तो फिर वो खा लेता है अच्छी तरह से। इसलिए उसको हम निकाल देते हैं। जब सब्ज़ी छौंकते हैं मसाला लगाने से पहले हम उनके लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा सब्ज़ी यहाँ पर भुजा गया है मसाला के साथ में। अब हमारे जितने ज़रूरी है पानी उतना हम डालेंगे दोस्तों, और उसके बाद ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाएंगे। खाना के साथ में हम लोग इस तरह से ग्रेवी वाले सब्ज़ी बनाते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि रेगुलर ये लोग ऐसे ही खाती है, तो सही बात है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। रोटी कभी कभी ही खाते हैं, रेगुलर नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सब्ज़ी है उसमें ग्रेवी के लिए हम पानी डाल दिए हैं, उसके बाद खदकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए ये खदक भी गया है। अब इसको हम अच्छे से थास उस लेंगे, बस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है अब खाने के लिए भी। तो आइए दोस्तों, खाना खाने के लिए अभी हम गर्मा गर्म खाना ले लिए हैं। देखिए ये दानेदार वाला सब्ज़ी है, दीदी बनाई थी, दीदी भिजवा दी है, और हम ये लिए अपने घर पर बनाए थे, लेकिन सेम सब्ज़ी बनाए थे। यहाँ भी आलू और सेम भी है और यहाँ भी आलू और सेम भी है, लेकिन दीदी ला दी थी। तो चलिए आइए खाने के लिए। अभी सारे बच्चे सभी कोई खा लिए हैं, बस हम नहीं खाए थे। और इनके पापा गए हैं बाज़ार, तो आएंगे अभी, वो भी नाश्ता करके गए थे, आते ही होंगे, क्योंकि अभी लगभग 11 बजे हैं, 11 नहीं बजे। तो फ्रेंड्स जल्दी से खाते हैं, उसके बाद और काम करना है। आज बच्चों की स्कूल छुट्टी है, तीसरी शनिवार को छुट्टी रहता है, तो आज तीसरी शनिवार है, तो बच्चे भी घर पर हैं, उन लोगों का कपड़ा उपड़ा धोना है। ऐसे आज नहीं तो कल भी धो सकते हैं, लेकिन घर के इतने सारे काम है ना, लिपाई छपाई, आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। इधर मिट्टी उट्टी निकल गया है, तो फिर वो सब लिपाई छपाई करनी है। तो जल्दी से खाना वाना खाते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी फुलाएंगे और उसके बाद समय मिलेगा तो आज से ही लिपाई करेंगे, और नहीं तो कल से करेंगे, लेकिन आज मिट्टी फुला करके रखेंगे।
तो दोस्तों हम मिट्टी भिगा लिए थे। उसके बाद देखिए ये दोपहर का टाइम है, लगभग 3-3:30 बजे आसपास का। तो यहाँ पर जितने भी सामान था, चूल्हा और मसाले वगैरह डिब्बा सब रहता है, वो सारे हम ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद एक बार झाड़ लेंगे। जब लिपाई हुआ था उसके बाद अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुआ है, झोल उल तो पड़ता ही है हर दिन, तो फिर थोड़ा बहुत झाड़ना पड़ता ही है। तो अभी हम सारे कचड़े झाड़ देंगे, उसके बाद नीचे भी झाड़ू लगाएंगे। और यहाँ पर कभी कभी मिट्टी निकल जाता है क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है शेल्फ और इसमें काठ भी है, तो कहीं कहीं पर गैप है तो वहाँ पर मिट्टी थोड़ा हट जाता है, तो वहाँ पर हमको बीच बीच में मिट्टी लगानी पड़ती है। तो मिट्टी हम फुला करके रखे हैं, तो वही हम मिट्टी ले आए हैं अच्छी तरह से मिला करके। उसके बाद हम थोड़ा मिट्टी छबाई कर देंगे और लिपाई करेंगे गोबर से। तो इस तरह से हमारा घर पर जो मिट्टी का घर है तो हमेशा ही ऐसा ही करना पड़ता है दोस्तों, कभी मिट्टी से तो कभी गोबर से लिपाई पोताई करते ही रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी हम मिट्टी लगा लिए हैं, उसके बाद हम अभी लिपाई करेंगे गोबर से। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि लिपाई पोताई की वीडियो डालो, तो फिर आजकल समय नहीं मिल रहा है घर की लिपाई पोताई के लिए। जब मिलेगा तो आप लोगों को कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन हमारा जो रूटीन है रोज़ दिन का वो तो हम शेयर करते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हमारी लिपाई चल रही है और मांजने के लिए बहुत सारे निकाल दिए हैं बर्तन, लेकिन अभी शाम होगा चाहे तो कुछ भी होगा, लेकिन आज हम सारे साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन वर्तन सारे भी धो डालेंगे। शाम के टाइम ही ज़्यादा मतलब ठंडा सहता है, तो फिर शाम के टाइम में काम धाम करने में अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में अचानक उठ जाओ तो ठंडा पानी छूने के लिए थोड़ा डर लगता है, और जब बोरिंग से चला लो पानी तो फिर गर्म ही निकलता है, लेकिन घर पर जो पानी रहता है ना उसको छू नहीं पाते हैं सुबह के टाइम में। अभी शाम के टाइम में जितने भी काम है हो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम में ज़्यादा हिम्मत ही नहीं हो पाता है पानी छूने का। तो यहाँ पर सेल्फ की लिपाई हम कर रहे हैं गोबर से, मिट्टी गोबर दोनों से लिपाई हो जाती है, उसके बाद अच्छा हो जाता है। तो कहीं पर गाढ़ा डिब्बा जो लग जाता है ना तो फिर वहाँ पर हम मिट्टी डाल के बराबर कर देते हैं दोस्तों। अभी बच्चे भी आएंगे और वो तो अभी छोटे हैं तो फिर कोई काम नहीं करवाते हैं, जो उन्हें करने का मन करता है। कभी कभी झाड़ू उड़ू लगा देते हैं, कभी कभी अपने जो बर्तन खाते पीते हैं वो सब धो देते हैं। तो उतने ही में हम कुछ नहीं कहते हैं बच्चों को अभी, क्योंकि छोटे हैं। उसके बाद देखिए जब हम लिपाई पोताई की काम कर ही रहे थे तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, और यहाँ पर भी हम अभी झाड़ू वूड़ू लगाएंगे अच्छे से, और सारे झाड़ू वूड़ू लगाने के बाद लिपाई करेंगे। तो हटा देंगे सारे सामान, और धुंधला धुंधला सा आ रहा होगा वीडियो क्योंकि लाइट चली गई थी, लेकिन इधर थोड़ा दरवाज़ा था तो अंदर आ रहा था रोशनी। तो चलिए दोस्तों सारे हम झाड़ू वूड़ू लगा लेंगे, ऊपर नीचे सब जगह झाड़ दो तो फिर अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ सफाई लगता है। और थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों, लेकिन इस तरह से अगर एक दिन टाइम निकाल करके पूरा घर की झाड़ पोंछ कर देना तो फिर घर की लुक ही चेंज हो जाता है। इसलिए कभी कभी टाइम निकालना चाहिए पूरा घर को कोना कोना साफ़ सफाई करने के लिए। ऐसे रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है, रोज़ दिन इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सप्ताह में एक दिन निकालना चाहिए टाइम हमें, और निकालते ही हैं। और सभी कोई इस तरह से टाइम अपना निकालते होंगे साफ़ सफाई के लिए। और हमारे घर पर तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं दोस्तों, सभी के घरों में काम होते होंगे, लेकिन हमारे घर पर भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो उसके कारण हम ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। जितना होता है उतना कर ही देते हैं, लेकिन सब जगह का नहीं हो पाता है। जब हम साफ़ सफाई करते हैं ये दोनों रूम की अच्छी तरह से कर देते हैं, और उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं सब हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद धो देते हैं, फिर बस हमारा हो जाता है साफ़ सफाई। और अभी आंगन उंगन की भी लिपाई करनी है, कई दिनों से लिपाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए कैसे छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं, लहसुन, मिर्चा, प्याज, अदरक, ये सब। तो इसको झाड़ लेंगे और अच्छे से पोंछ पाछ देंगे। यहाँ पर धूल मिट्टी भी उड़ गई है, क्योंकि हमारे घर झाड़ू उड़ू लगाओ ना तो फिर उड़ ही जाता है। कितनों भी आप संभाल के रखो घर को, पानी छिड़क के झाड़ू लगाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत उड़ ही जाता है, तो उसको हमको साफ़ी उफी से पोंछना पड़ता है।
और अगर हमेशा इस तरह से करते रहो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन साफ़ सफाई रहेगा। लेकिन इतना टाइम भी नहीं मिलता है दोस्तों कि हम इसको आराम से कभी मतलब पोंछते रहे रोज़ दिन। तो इसलिए हम कभी कभार ही पोंछते हैं और अच्छे से कभी कभी धो भी देते हैं, आप लोग वीडियो में देखते होंगे। तो यहाँ पर जितने भी रखना है वो सामान हम रखेंगे। टमाटर तो हम थैला पर ही रखते हैं, ये बाज़ार गए हुए थे तो लेके आए हैं, तो उसको हम थैला पर ही रख देंगे। ये थैला में ही अच्छा रहता है, और ऐसे खुला में रख दो तो चूहा वूहा आने की डर रहती है। लेकिन ऐसे ज़्यादा हमारे घर पर चूहा नहीं आते हैं, बस होटल के घर में ना चूहा आते हैं, उसमें तो गड्ढा भी कोड़ देते हैं दोस्तों, बिल बना देते हैं। तो वहाँ तो आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सामान है ना, मिर्चा है, लहसुन है, प्याज है, सब हम छाँट के रख दिए। उसके बाद देखिए सारे कचड़े हम बाहर निकाले हैं, तो इसको भी हम झाड़ू लगाएंगे। अभी शाम तक पूरा अभी यहाँ पर हमको साफ़ करना है, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है। अब कोई काम को छोड़ करके ही हम इसमें लगे। अभी हमको सिलाई की काम करनी थी, लेकिन वो काम हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि घर को भी देखना है, उसके बाद और भी काम देखना है। तो पहले हम घर को ही देखेंगे, नहीं तो फिर घर कबाड़ हो जाएगा, फिर हमारा काम होते रहेगा। इसलिए अपना घर को हम पहले साफ़ सफाई करेंगे। और जब घर की साफ़ सफाई अच्छी होती है ना, तब नहाने धोने में अच्छा लगता है। और जब घर ही साफ़ नहीं रहता है ना, तो कितना भी नहा लो अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए हम पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं, फिर अपना शरीर की साफ़ सफाई करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले तो पिंडा की लिपाई करेंगे, उसके बाद हम इधर लिपेंगे। और अभी शाम होते जा रहा है, बर्तन भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन सारे बर्तन हम धो देंगे शाम तक। यहाँ पर रोहन भी आया, बच्चे स्कूल से आ गए थे। यहाँ पर देखिए सोहन भी खेल रहा है। जब रोहन आ जाता है ना, तो सोहन भी आ जाता है और साथ में खेलते हैं। यहाँ पर मशीन हम रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कैसे ज़मीन दिख रहा है उबड़ खाबड़, कई दिनों से लिपा नहीं है। तो फिर आज लिपेंगे तो फिर अच्छा दिखेगा। और आज मशीन को हम इस तरफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए सोहन आया है। सोहन रोहन दौड़ते रहते हैं इधर उधर, मतलब पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। हम बोल रहे थे ऐसे मत दौड़ो, मेरा मोबाइल मत गिराना, ऐसे बोल रहे थे। तो लोग बोल रहे थे कि मोबाइल नहीं गिराएंगे, रोहन बोल रहा था। और उसके बाद देखिए लिपाई हमारी अभी यहाँ से वहाँ तक बाकी है, दरवाज़ा तक, लेकिन करना तो है ही शाम तक। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, आज पूरा काम निपटाना है तो निपटाना है। तो यहाँ पर हम मशीन को साइड करेंगे दोस्तों। कभी कभी हम इधर भी रखते हैं, कभी कभी उधर भी, मतलब कई जगह हम रखते हैं मशीन को। और उसके बाद सिलाई भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो देखिए कितने सारे कचड़े यहाँ पर हो गए हैं। और रोहन ऊपर चढ़ा था, तो हम उसको बोल रहे थे कि नीचे उतर जा बेटा, गिर जाएगा फिसल के। और यहाँ पर कचड़ा की तो कमी नहीं है, कितना भी साफ़ सफाई करो, लेकिन बच्चे घर हैं, कचड़ा तो करते ही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी साफ़ सफाई हम कर लेंगे अच्छी तरह से। अंदर से बाहर तक की कचड़े हैं दोस्तों, तो जमा तो रहेगा ही इतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये सारे लिपाई पोताई हमारे वीडियो आप लोग देखें और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। यहाँ पर हम गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स करके लिए हैं। कभी कभी हम पानी भी डालते हैं, क्योंकि कभी कभी गाढ़ा सा हो जाता है, तो फिर हम पानी लेके साथ में बैठते हैं लिपने, तो पानी भी डालते हैं। जब पतला हो जाता है, मतलब कम हो जाता है पानी, तो उसमें हम डालते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी लिपाई पोताई की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोगों के साथ इस तरह से वीडियो नहीं शेयर करते हैं ना, तो हमें भी चैन नहीं रहती है। लेकिन क्या करें, काम को भी तो देखना पड़ता है, इस ठंड की वजह से कुछ नहीं हो पाता आजकल। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मिलेंगे कल।